ऊपर से छुड़वाने के लिए पागल कर देने वाली सरकारी कार्रवाई, अर्जियां, पिटीशन, एफिडेविट्स, साथ में कॉरपोरेशन कर्मचारियों की मिन्नतें और मुंह मांगी रिश्वत। रिक्शा छुड़वाने में हफ्तों लग जाते हैं। जितने दिन म्युनिसिपैलिटी रिक्शा अपने यार्ड में जब्त रखे, उतने दिन के लिए स्टोर चार्जेस भी ओनर के मत थे। मैंने गाड़ी छुड़ाने के लिए आए और जब आए हैं तो ये लोग बोलते हैं कि आप लोग लाइसेंस लाओ, और जो पोलर मेरे पास तो एक गाड़ी है मेरा अपना और 2-4 गाड़ी मैंने खरीद के रखे हुए जी, वो तो मेरा अपना वाला भी नहीं छूट रहा है, दूसरा भी 3-4 गाड़ी वो भी नहीं छोड़ रहे हैं, और ऊपर से कहते हैं पैसे 500 लाओ, 1000 लाओ फिर छोड़ेंगे। 15 दिन तक मैं रोज यहाँ आते रहा, दुकान बंद करके यहाँ आके खड़ा होना पड़ते हैं। रोज पूछता तो बोला 15 दिन अभी ऑर्डर नहीं है, पासिंग गाड़ी पकड़ेगा तो 15 दिन के बाद छोड़ेगा करके। ऐसे मेरे को 15 दिन के बाद लेट छोड़ा था, मेरे पास रसीद है। यहाँ आने के समय इनकी सर एक तो उस दिन की तो समझ लो कि उनकी रोजी रोटी खराब हो जाती है, और फिर 3-4 दिन ये चक्कर लगाते हैं। अगर इनको चलान ही करना है एनडीएमसी वालों को तो उसको उधर ही उस समय 100, 10, 20, 50 रुपए चलान करके वहीं उनको खत्म करे इस बात के लिए। सन 1993 के बाद शहर की सड़कों पर भीड़ कम करने के नाम पर एक नई पॉलिसी बनाई गई, जिसके तहत अनलाइसेंस रिक्शा को जुर्माने के बाद भी छोड़ना अलाउड नहीं। इसलिए अब हर साल म्युनिसिपैलिटी हजारों रिक्शा तोड़ फोड़ कर कबाड़ के भाव बेचती है। इसका ये तरीका है कि दिल्ली शहर की सारी सड़कों को नाजायज तरीके से घेर लिया जाए और उन पर रिक्शा चलाकर साहब एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, और कारों से भी होते हैं जी, वो तो कारों से भी होते हैं। नहीं, रिक्शा वाले ऐसा है कि हर जगह बीच में रोक लेते हैं और अनलाइसेंस्ड होते हैं, और इस कदर तादाद बढ़ गई है कि वो तो कारों की भी बढ़ी है। जहाँ तक कारों का मामला है तो वो तेजी के साथ चले जाती हैं, रिक्शाएं तमाम रुकी खड़ी रहती हैं, सड़कें घेरे रहते हैं, चलने फिरने की जगह नहीं होती। ये कम से कम साल के अंदर कम से कम भी 50,000 40,000 गाड़ी जो है ये जंग होकर के नीलाम होती है। ये बार ये उस गाड़ी गरीब आदमी जो एक्चुअल ओनर है उसकी गाड़ी को ये नहीं छोड़ते, जो ठेकेदार है उसके जरिए उसकी गाड़ी छोड़ते हैं, क्योंकि उससे ये मंथली देते हैं। इस सब आडंबर के बावजूद दिल्ली में रिक्शे कम होने की बजाय कई गुना बढ़े हैं। फर्क सिर्फ इतना पड़ा कि कईयों की रोजी छिन गई, बहुतों की जमा पूंजी लुट गई, रिक्शों की हालत और जर्जर हुई और म्युनिसिपैलिटी कर्मचारियों के घूस रेट बढ़े। इन सब वजहों से चालकों के लिए बड़े ठेकेदारों का संरक्षण और भी जरूरी हो जाता है। अपनी गाड़ी अब कहाँ से चलाने इतना पैसा ना होता, जो कि अपनी गाड़ी बनवा ले तो अपनी गाड़ी पकड़ गई तो हम किधर के भी ना रहेंगे। 3-4 हजार रुपए लगाओ गाड़ी में, तो और 4,000 रुपए गाड़ी में लगा के भी और गाड़ी पकड़ गई तो हम तो किधर की ना रहेंगे। इस सब के चलते स्वाभाविक है कि रिक्शा की तकनीकी हालत सुधारने में ना तो ठेकेदारों को कोई दिलचस्पी है, ना चालक के पास कोई चारा। ऐसे खटारा रिक्शा खींचने के लिए कई ज्यादा गुना मेहनत और ताकत लगती है। क्या है, जो कमेटी वाला देने देंगे तो भी तो हम पैसा लगाएंगे गाड़ी के ऊपर, और वो कमेटी वाला हमारे आज पकड़ ले जा रहा है, कल छुटा कर लाना पड़ता है, वो जो बचत है हमारे उधर निकल जाती है, तो हम पैसे गाड़ी में कैसे पैसे डालेंगे। हर रिक्शा पर बंधी हुई मंथली रिश्वत, लाइसेंस लेने व सालाना रिन्यूअल के वक्त दिए चढ़ावे, तरह तरह के फाइन्स, जब्ती रिक्शा छुड़वाने के चार्जेस, इन सब का जमा जोड़ लगाएं तो कम से कम 200 रुपया प्रति रिक्शा हर महीने कॉरपोरेशन वाले ईंट लेते हैं। यानी दिल्ली के 2.5 लाख रिक्शा चालकों से कम 5 करोड़ रुपया हर महीने घूस के रूप में कॉरपोरेशन एम्प्लॉयज डकार जाते हैं। जंग किए रिक्शा का नुकसान अलग। सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों में एक और बड़ा तबका है वेंडर्स व हॉकर्स का, जो हर छोटे बड़े शहर में रेहड़ी पटड़ी पर छोटा मोटा सामान बेचकर अपनी जीविका तो कमाते ही हैं, पर साथ में एक इसेंशियल सर्विस भी प्रदान करते हैं। सिर्फ दिल्ली में ही करीब 3-4 लाख वेंडर्स हैं, पर वेंडिंग परमिट यानी तय बाजारी कागजात केवल 10-20 हजार लोगों को मिल पाए हैं। आइए देखिए हमारा सरकारी लाइसेंसिंग सिस्टम आए दिन इनके ऊपर कितना कहर ढाता है। ये दिल्ली की सेवानगर कॉलोनी की मार्केट है। यहाँ रेहड़ी पटड़ी पर बेचने वालों की भरमार रहती है और फल, सब्जी, मीट, मच्छी इत्यादि मध्यम वर्गीय मार्केट की तुलना में काफी सस्ती मिलती है। अन्य मार्केट्स की तरह यहाँ भी तय बाजारी कागजात यानी रेहड़ी पटड़ी पर बेचने के लाइसेंस केवल इक्के दुक्के लोगों को ही मिल पाए हैं। पिछले बहुत सालों से कॉरपोरेशन ने नए लाइसेंस देना बिल्कुल बंद कर रखा है। इस पॉलिसी को चैलेंज करते हुए दिल्ली हॉकर्स यूनियन सुप्रीम कोर्ट तक अपना केस लेकर गई
कि हॉकर्स को बाकायदा लाइसेंस देकर जगह अलॉट की जाए ताकि वह अपना कारोबार बिना हैरेसमेंट के चला सकें। दिल्ली में एक जजमेंट आया है, वो उसका नाम है सोधन सिंह वर्सेस दिल्ली कॉर्पोरेशन, हॉकर्स की तरफ से। और उसमें जज ने ये कहा है कि हॉकिंग इज अ फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट का मतलब ये नहीं कि आप जहां मर्जी आए वहां बेच सके, लेकिन फंडामेंटल राइट का ये मतलब कि हर एक शहर को अपनी योजना बनानी चाहिए जिसमें एक हॉकिंग, एक नो हॉकिंग और एक ओपन जोन हो। और नो हॉकिंग जोन में तो चलो हॉकर्स नहीं बैठेंगे, लेकिन हॉकिंग जोन में हॉकर्स को परमिशन दिया जाए और ओपन जोन में भी दिया जाए। तो मेरे ख्याल से हर एक शहर ने प्लान तो बना लिया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया है, लेकिन मेरे जानकारी में अभी तक किसी शहर ने भी उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया है। देश की राजधानी तक में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं हुआ। 3 साल पहले फार्म भरे कारपोरेशन ने, अगर आपको ये आपको जगह दी जाएगी, बाकी कोई जगह नहीं दी गई। और 500 600 गरीब आदमी वहाँ लुट के बैठ गया। आज तक ये हमारे पास रखे हैं, आपको कहे तो दिखा देते हैं। कोर्ट के आदेश के बाद में फार्म भरे जाने के बाद में जो है सारे जमा हो गए फार्म, और उसको जो है कोई 2 4 6 महीने के पश्चात जो है सबके पास लेटर उन्होंने भेज दिए और वो कैंसिल कर दिए। म्युनिसिपल एक्ट में ये लिखा है, जैसे बताया था आपको, कि जब तक लाइसेंस नहीं मिलता है तब तक वो लोग बेच नहीं सकते, और म्युनिसिपैलिटी लाइसेंस नहीं देती है। लेकिन ये जो कानून बनाया गया है, अहमदाबाद के लिए कहूं तो 1947 का कानून है। वो कानून एक पुराने ब्रिटिश 1890 के कानून के आधार पे बनाया गया, जो उससे भी पहले एक 1830 के ब्रिटिश कानून पे बनाया गया है। तो हम लोग आज जिस कानून पे चल रहे हैं वो पुराना एक ब्रिटिश कानून है। लाइसेंस न देने से ये नहीं कि म्युनिसिपैलिटी अधिकारी हॉकर्स की संख्या बढ़ने को रोक पाए हैं। इसका सिर्फ यही असर हुआ है कि देश भर में लाखों करोड़ों लोगों को इलीगैलिटी व इनसिक्योरिटी के जाल में फंसाकर सरकारी नुमाइंदों को उनके शोषण का मजबूत हथियार मिल गया है। मंथली का कोई 50 रुपए दे रहा है पटरी वाला, कोई 100 रुपए दे रहा है, कोई 200 रुपए दे रहा है, कोई 300 दे रहा है, कोई नेहरू प्लेस के अंदर 1500 दे रहा है, कलाट प्लेस के अंदर ऐसे ही हो रहा है। कलाट प्लेस में 1500 देते हैं, 2000 देते हैं, जैसा कोई इसका ठिया है वैसे पैसे लेते हैं। वो मंथली कितना देते हैं? 500 रुपया मंथली 500 मैंने कहा। पुलिस को कि कॉर्पोरेशन को? कारपोरेशन में ले जाती है, पुलिस में ले जाती है। जो पैसे के नहीं देता, जो लोग कहते हैं कि हम पैसे नहीं देंगे, तो उसकी पुलिस वाले या एमसीडी उसको मारते हैं, हटा देते हैं वहाँ से। कॉर्पोरेशन 100 रुपए महीने का, पुलिस वालों भी 100 रुपए। 100 रुपया। तो आप एक महीने में 200 देते, तो ये फिर